हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन शुक्ला और आज हम शुरू कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की क्लास, जो है 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं जिनके पास आईटी का सब्जेक्ट है या कंप्यूटर का, उनके लिए है। और हम आज जो फर्स्ट जो बुक शुरू करने जा रहे हैं वो है वेब एप्लीकेशंस की, और इसमें जो हमारा फर्स्ट सेशन है वो है वर्किंग विद असेसिबिलिटी ऑप्शंस। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि असेसिबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि असेसिबिलिटीज़ क्या है और इसका किस प्रकार से कंप्यूटर में उपयोग होता है। तो कंप्यूटर असेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्यूटर असेसिबिलिटी एक ऐसा टूल है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा यूज़र को कंप्यूटर का इस्तेमाल करने में आसानी होती है। तो एक चीज़ तो हमें समझ आ गई बच्चों के ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ये एक ऐसी ऑप्शन होती है कंप्यूटर में जिसके द्वारा कंप्यूटर को इस्तेमाल करना और भी आसान हो जाता है। लेकिन ये जो टूल है ये किन्हीं खास लोगों के लिए बनाया गया है। यह टूल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो किसी प्रकार से डिसेबल यानी शारीरिक रूप से विकलांग हैं। जो व्यक्ति विकलांग हैं, जिनके हाथ पांव मान लीजिए आईज कमज़ोर हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये टूल बनाए गए हैं ताकि वो भी कंप्यूटर का उपयोग आसानी से कर पाएँ। कुछ ऐसी डिसेबिलिटी हैं जो कंप्यूटर चलाने में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो वो क्या डिसेबिलिटीज़ हैं? जैसे कम सुनाई देना या बिल्कुल सुनाई ना देना। ठीक है, तो अगर कम सुनाई देगा तो वो कंप्यूटर का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। कम दिखाई देना या बिल्कुल दिखाई ना देना, या फिर रंगों की पहचान ना होना, तो उसमें भी बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति के हाथ कांपते हैं या हाथों का वो सही प्रयोग नहीं कर पाते तो वो कीबोर्ड नहीं चला पाएंगे, तो ये भी एक बाधा है कंप्यूटर का इस्तेमाल करने में। और शरीर की गति का कम होना, अगर शरीर उनका सही ढंग से कार्य नहीं करता, अगर वो वज़न उठा नहीं सकते या अपने हाथों को पैरों को सही डायरेक्शन सही उपयोग उनका नहीं कर पाते, तो भी उनको कंप्यूटर चलाने में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये कुछ डिसेबिलिटी थी जो कंप्यूटर में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो कंप्यूटर असेसिबिलिटी किस प्रकार की उपयोगी है हमारे लिए? डिसेबल या अपंग व्यक्तियों के लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कुछ ऐसी ऑप्शन होती हैं जिनके द्वारा यह व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। देखो बच्चों, पहली बात तो ये है कि ये जो ऑप्शंस होती हैं ये कंप्यूटर में पहले से ही होती हैं। इसे चलाने के लिए असेसिबिलिटी ऑप्शन कंट्रोल पैनल में दी गई है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध है। अगर यहाँ पर आप देखो तो ये ऑप्शंस जो हैं ये हमारी MS विंडो में, माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर ये पहले से ही होती हैं। हमें क्या करना होता है? इसका उपयोग करना होता है। ठीक है, और उपयोग हम कैसे करेंगे वो हम प्रैक्टिकल में सीखेंगे। आगे हम सीखेंगे कि किस प्रकार से इन सुविधाओं का उपयोग किया जाता है और किस प्रकार असेसिबिलिटी ऑप्शन को शुरू किया जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पर हम सीख लें कि कंप्यूटर असेसिबिलिटी के मुख्य 5 भाग होते हैं। मुख्य 5 भाग क्या हैं? एक तो कीबोर्ड, ठीक है, ये जो है स्टिकी की, फिल्टर की, टॉगल की, ये हम प्रैक्टिकल में करेंगे, आप साथ में नोट भी करते रहना। और दूसरा है साउंड टैब, जिनको कम सुनाई देता है उनके लिए ये बनी है, और डिस्प्ले टैब जिनकी विजिबिलिटी कम है। ठीक है, और उसके बाद माउस टैब है जिनके हाथ वगैरह सही काम नहीं करते। ठीक है, और उसके बाद है जर्नल टैब, जिनको बोलने इत्यादि में भी दिक्कत है। ठीक है, जो टाइप भी नहीं कर सकते या मतलब कि अपनी बातें सिर्फ बोल के वो कंप्यूटर को सिखाना चाहते हैं, कुछ जो ऑर्डर हैं वो देना चाहते हैं, तो उसके लिए जर्नल टैब्स वगैरह यूज़ होती हैं। इनमें सीरियल पोर्ट वगैरह होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम प्रैक्टिकल करेंगे और उससे हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो मेरे साथ अभी आप प्रैक्टिकल भी देखेंगे, तो मैं इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। विद्यार्थियों, अपनी कॉपी और पेन साथ लेकर आप बैठना ज़रूर, ताकि जो मैं आपको बताऊं, जो हम प्रैक्टिकल करें, उसको आप साथ की साथ नोट करते रहें, और ये आपकी नोटबुक भी बन जाएगी, ये आपके नोट्स भी बन जाएंगे, और इसको आप हिंदी में अपनी भाषा में अपने तरीके से आप इसको
नोट करें, क्योंकि ये सभी जानकारियों को नोट करते रहें, यह उनका थ्योरी वर्क होगा। ठीक है, तो इन्हीं के साथ मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मिलता हूँ इन प्रैक्टिकल्स के साथ। तो अभी हम हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर देखिए तो हमारे पास ये एक्सेसिबिलिटीज़ में ये मेनली जो ऑप्शंस हैं ये दी गई हैं, जो कि कीबोर्ड की सेटिंग है या साउंड की, डिस्प्ले, माउस और जर्नल की। तो इसमें सबसे पहले हम कीबोर्ड की सेटिंग्स देखते हैं। ये इन्होंने जो सेटिंग्स दे रखी हैं ये बेसिकली इन्होंने एक्सपी विंडो की दी हैं, लेकिन हम इनको अप्लाई करके देखेंगे विंडोज़ 7 में। तो चलिए मैं यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जाता हूँ, यहाँ से कंट्रोल पैनल, और इसमें जो नाम है इज़ टू असेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कंट्रोल पैनल पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो इसमें ये डिफरेंट टाइप्स की जो सेटिंग्स है वो हमें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। तो इसमें हमने जाना है सबसे पहले कीबोर्ड के ऊपर, तो हम करते हैं चेंज हाउ योर कीबोर्ड वर्क्स। तो हमने यहाँ पर देखा तो सबसे पहले ये माउस की भी सेटिंग इसमें आप कर सकते हैं। जो हमें माउस का बटन दिया गया था उसमें माउस की सेटिंग है वो भी इसमें है, लेकिन पहले हम करते हैं कीबोर्ड की। तो सबसे पहली हमारी की है स्टिकी की। स्टिकी की का क्या मीनिंग है कि अगर, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैं नोटपैड में मैं लिख रहा हूँ, दिस इज़ माय न्यू फाइल। मैंने एक वैसी टेक्स्ट लिखा कोई भी, और इसमें हमें पता है कि अगर हम Ctrl+A करते हैं तो ऑल सेलेक्ट के लिए इसे यूज़ किया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के जो दोनों हाथ है वो काम नहीं करते, या उसको बटन प्रेस करने में कोई समस्या है, तो वो कैसे करेगा। तो उसके लिए इन्होंने स्टिकी की का ऑप्शन दिया है कि आप स्टिकी की को यहाँ पर अप्लाई करें। ये टिक करने के बाद मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अप्लाई करने के बाद मैं क्या करूँगा, अगर मैं कंट्रोल बटन, अभी मैं सिर्फ सिंपल एक बार कंट्रोल दबा रहा हूँ तो ये बीप आई है एक। तो अभी आपने एक साउंड सुनी होगी। इस बीप का मतलब है कि आपकी अभी ये की जो है एक्टिव हो चुकी है। अब मुझे सिर्फ ए दबाना है, कंट्रोल ए नहीं, सिर्फ ए। तो मैं ए दबाऊंगा तो एक तरह से ये जो कंट्रोल का बटन है ये प्रेस ही माना जाएगा। तो मुझे दोनों बटन इकट्ठे दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं पहले इसको टर्न ऑन करके उसके बाद मैं इसके साथ जो हेल्पिंग की है उसको मैं प्रेस करके इसका जो बेनिफिट है वो ले सकता हूँ। तो इसको अगर आपने दोबारा रिलीव करना है तो दोबारा दबाइए, या फिर दोबारा इसको ऑन करिए या दोबारा ऑफ करिए। ठीक है, तो ये हमारी की जो है काम आती है किसी एक की को लॉक करने के लिए, जो हमारी हेल्पिंग होती है, जैसे कंट्रोल अल्टर डिलीट। ठीक है, तो उसके बाद मैं इसको दोबारा से ओके कर देता हूँ। और नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी की है यहाँ पर हमारी नेक्स्ट जो इन्होंने की दी हुई है स्टिकी के बाद, वो है फिल्टर की। फिल्टर की इज़ अ फीचर माइक्रोसॉफ्ट विंडो। इट इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल्स टू कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्टॉक्स। अब कई बार क्या होता है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या जिनके हाथ वगैरह कांपते हैं, या जो नए कंप्यूटर सीखने वाले व्यक्ति हैं, उनसे किसी की को बार बार प्रेस हो जाती है। वो एक बार दबाना चाहते हैं तो गलती से वो बहुत बार दब जाती है। ठीक है, तो फिल्टर की का मीनिंग क्या है, अगर हम इसको एक्टिवेट करते हैं तो उसके द्वारा ये ज़्यादा बार नहीं दबेगी, सिर्फ एक बार ही ये उसको मानेगा। अगर आप उसको बार बार रिपीट करके दबा रहे हैं, गलती से आपसे बार बार रिपीट हो रही है, तो वो इसको इग्नोर करेगा, वो सिंगल टाइम ही उसको वर्क कराएगा। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। और इसके बाद है टॉगल कीज़। टॉगल कीज़ का जो यूज़ है ये किसी भी, जैसे हमारे पास ये कैप्स लॉक वगैरह है, कैप्स लॉक को आप एक बार प्रेस करते हैं तो यहाँ पर लाइट चलती है, और नम लॉक में भी कई बार लाइट होती है। तो ऐसे कुछ बटन हैं जिनको हम ऑन या ऑफ़ करते हैं तो लाइट्स वगैरह आती है। तो हम चाहते हैं कि अगर आप इनको प्रेस करें तो साउंड वगैरह की साथ में साउंड दे, कोई आवाज़ दे, ताकि हमें आसानी से पता लग पाए कि ये टॉगल की हुई है। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पर अभी मैं कैप्स लॉक कर रहा हूँ तो ये मुझे ऑन ऑफ की जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ताकि मैं आसानी से समझ पाऊँ कि मेरी की ऑफ हो गई है या ऑन हो गई है। ठीक है, तो ये भी हमारे काम को काफ़ी ईजियर बनाता है।
ये उन लोगों के लिए है जिनको विजिबिलिटी में या हम कहें कि बटन्स वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत है, तो उनके लिए ये आसान है। तो मैं फ़िलहाल इसको ऑफ कर देता हूँ। और उसके बाद है हमारा माउस। माउस में हमें क्या आएगा, यहाँ पर है मेक द कंप्यूटर ईजियर टू सी डिस्प्ले में बेसिकली हाई कंट्रास्ट हमने यहाँ पर किया ही हुआ है। चूज़ अ हाई कंट्रास्ट थीम, जिनको कम दिखाई देता है तो वो मतलब कि इसको ऑन करके ज़्यादा जो है वो कंट्रास्ट में इसको देख पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद है टर्न ऑन मैग्नीफायर। मैग्नीफायर का मीनिंग ये है कि हम किसी चीज़ को लार्ज देखना चाहें, जैसे यहाँ पर मैं इसका व्यू जो है वो 100% से मैंने इसको लार्ज कर दिया, तो आप एक लेंस की तरह हैं, आप इसको लार्ज करके देख सकते हैं। ये मैग्नीफायर है, ठीक है। फ़िलहाल इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और एक था हमारा माउस का बटन, ठीक है। माउस ईजियर टू यूज़ कैसे बनाना है, एक तो इसमें ऑप्शंस हैं नंबर ऑफ़, यहाँ पर हमारे कर्सर की, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये लार्जर, अगर किसी को थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, उसको लार्ज चाहिए, जो हमारा कर्सर है, कर्सर का सिंबल लार्ज चाहिए, तो यहाँ से लार्ज सेलेक्ट कर सकता है। या जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, वो किसी खास कलर को देख पा रहा है, तो हम इनमें से कलर्स वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रेगुलर करता हूँ। और यहाँ से आप टर्न ऑन माउस कीज़ कर सकते हैं। टर्न ऑन माउस कीज़ का मतलब ये है कि आप अपने कीबोर्ड की जो न्यूमेरिक कीज़ हैं, जो नंबर वाली कीज़ होती हैं, उसके द्वारा माउस को असेस कर पाएँ, ठीक है। तो आप इसको ऑन करेंगे तो माउस का जो असेस है वो टोटली यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद जो हमारी अगली ऑप्शन थी वो थी साउंड की। साउंड यहाँ से स्टार्ट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। स्टार्ट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का मतलब ये है कि आप अपने कंप्यूटर को बोल के या हम कहें वॉइस में अपनी ऑडियो द्वारा कोई भी जो कमांड है वो दे पाएँ। तो उसके लिए सबसे पहले ये हमें कहता है कि आपके पास हैंडसेट माइक्रोफोन या डेस्कटॉप माइक्रोफोन या कोई अदर माइक जो है वो होना चाहिए। जैसे मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, अगर मेरे पास वो लगा हुआ है तो ये उसकी देखिए, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तो ये उसकी वॉल्यूम जो है वो बाकायदा दिखा रहा है। अगर ये वॉल्यूम सही है तो उसको आप ओके कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये नहीं करना। तो माइक की जो सेटिंग है वो यहाँ से आप स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में कर सकते हैं। सेटअप माइक में जाके आप माइक को भी सेट कर सकते हैं। सीरियल कीज़ जो फीचर है ये कुछ ऐसे डिवाइस ऐड करने के लिए है, उनके लिए जो या तो कीबोर्ड का यूज़ नहीं कर पाते या माउस का या दोनों का वो यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए खास डिवाइस अटैच किए जाते हैं। दे कैन यूज़ स्पेशल डिवाइसेस सच एज सिप पफ एंड ब्रेथ स्विचेस, ठीक है, टू प्रोवाइड इनपुट टू कंप्यूटर थ्रू सीरियल पोर्ट्स। ये एक सीरियल पोर्ट्स होती है स्पेशल हमारे मदरबोर्ड में, वहाँ पर ये स्पेशल डिवाइसेस लगते हैं, लाइक जॉयस्टिक वगैरह इस तरह के डिवाइसेस लगते हैं जो स्पेशल उनके लिए ही बनाए जाते हैं जो इस चीज़ों में डिसेबल हैं। तो बच्चों लास्ट हमारा यही था कंसेप्ट। और इसके बाद जैसे ये सीरियल इन्होंने बना के दिखाया, तो लास्ट हम यहीं पर अपनी आज की क्लास ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो नेटवर्किंग फंडामेंटल्स होगा, और इसमें काफ़ी कुछ है समझने लायक। तो मैं नेक्स्ट क्लास जल्दी लेके आपके सामने आऊँगा और कल हम इसको नेक्स्ट क्लास को करेंगे। मेरी क्लासेस को ऐसे ही देखते रहिए, समझते रहिए और नोट जरूर करिए। जो भी आपको काम की बातें लगती हैं तो उसको आप नोट करते रहिए। धन्यवाद।